जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग कैसा वाक्य में किया जाता है, किस तरह का वाक्य में कुड का प्रयोग किया जाता है। जब हम कुड का प्रयोग करते हैं, कैसा वाक्य हमको दिखने को मिलता है, तो इस चीज को हम आज जानने वाले हैं। और जब हम कुड की बात करते हैं तो कैन का ही पास्ट रूप जो है कुड है। जब हम कैन की बात करते हैं, कैन की, तो इसका ही पास्ट फॉर्म कुड है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा ये सेंटेंस पास्ट का है या प्रेजेंट का है। वहां पे कुड का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, कुछ सेंटेंस को आप पता करते हैं। जैसे अगर कुड की बात करेंगे तो पहचानने का एक तरीका है, जो कैसा वाक्य रहेगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य जो है, सकता था, के साथ आकार हर्षिकार का कोई भी मात्रा, आकार हर्षिकार से लेकर के चंद्र बिंदु तक कोई भी मात्रा अगर थ के साथ लगा रहे तो वहां पे उस सेंटेंस में जो है कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस को देख करके हम लोग पता करेंगे और मालूम करेंगे जो कैसे यहाँ पे जो है कुड का प्रयोग किया जा रहा है। देखते हैं। जैसे कुड की बात करेंगे, उससे पहले एक बात और बता दें। जब हम एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन रिक्वेस्ट, विश, रिग्रेट, इसका बात करते हैं तो इसमें जो है ऐसा अगर वाक्य देखने को मिलेगा तो वहां पे कुड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एबिलिटी मीन्स योग्यता की बात करेंगे, जैसे पावर शक्ति की बात करेंगे। इसे हिंदी में अगर नहीं कहते शक्ति की बात, योग्यता की बात, क्षमता की बात, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये क्षमता है, मेरे पास ये क्षमता है, मेरा योग्यता ये है, मेरा पॉसिबिलिटी संभावना ये है, मैं ये बनने वाला था, मैं वो बनने वाला था, ऐसा करके सेंटेंस आता है। विश, रिग्रेट, माने इस तरह का जो अगर सेंटेंस में हमको दिखे तो वहां पे कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है कुड का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्न, डब्ल्यू एच फैमिली अगर मिलेगा आपको तो उसमें जो है हम कुड का प्रयोग करेंगे। किस लिए? तो परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए। किसी को अगर परमिशन दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात अगर पास्ट की है तो वहां पे जो है क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं पास्ट में, पास्ट एबिलिटी, पास्ट में जो है हमारा योग्यता के बारे में अगर हम कोई बात कर रहा है, जैसे अगर पहचान की बात करें तो सकता था, शक्ति थी, सकते थे इत्यादि शब्द अगर आपको मिलेगा किसी भी वाक्य के अंत में तो क्या होगा, कुड का प्रयोग। जैसे देखते हैं, जब मैं क्लास 12 में था तो आर्मी का दौर जीत सकता था, मिस निकाल सकता था। अब देखिए, तो जब का क्या हो गया, वेन आई वॉज स्टडिंग इन क्लास 12, क्योंकि ये भी पास्ट का ही है, वाज का प्रयोग हुआ। पहले ही बता दिए हैं कुड का प्रयोग पास्ट के लिए कैन का ही पास्ट रूप है। तो जब मैं आपको इसके लिए जो है थोड़ा सा टेंस का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। टेंस का अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर और दिक्कत हो जाएगा आपको। इसलिए अगर आपने टेंस का, आपके पास अगर टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे जो है टेंस के बारे में मैं बता रखा हूँ। और आप लोग से एक बात करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद आपको अगर कुछ सीख मिलता हो, अच्छा लगता हो वीडियो, तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अपने मित्रों में जो है
मित्रों को बताइए चैनल के बारे में। ये एक ऐसा चैनल है जिसपे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इसके बिहारी सर बहुत ही अच्छे तरह से समझाते हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। तो यही कहना है, जो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने हो सके अपने पढ़ने वाले दोस्तों में, फ्रेंड में, क्योंकि हर घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर घर में वैसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश का चाहत रखते हैं, जो हमारे पास भी इंग्लिश का ज्ञान हो, मैं भी इंग्लिश पढ़ूँ, लिखूँ, बोलूँ। ऐसे अगर आपके पास कोई भी स्टूडेंट हो तो उनको बताइए। अगर आपको चैनल नहीं, कुछ चैनल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप सिर्फ जाइए चैनल पे, यूट्यूब में आप माइक खोलिए, माइक खोल के उस पर बोलिए SK बिहारी सर, आ जाएगा मेरा चैनल खुल के। आप उसमें जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो when I was studying in class 12 I could, अब देखिए I could won the army race। इसमें दो देखिए, एक तो के पहले है और एक तो के बाद है। तो क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, और जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं उसी को कंजक्शन कहते हैं। ये भी थोड़ा सा हम बता दिए, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें जो है उसमें बाद में बात करेंगे। तो ये तो जो है वही काम कर रहा है जो हिंदी में लिखा हुआ है। आई कुड वन द आर्मी रेस, मैं देखिए सकता था के लिए जो है कुड का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। आई कुड, ये हो गया, आई क्या हो गया, आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, कुड। तो कुड क्या हो गया, कुड हो गया कुड एक्सिलरी वर्ब, जो कि आपको लिखा हुआ भी था। हम लोग अभी एक्सिलरी वर्ब के बारे में ही पढ़ रहे हैं, एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद वन क्या हो गया, ये जो है वन हो गया मेरा वर्ब। उसके बाद द आर्मी रेस, ये अदर वर्ड, द आर्मी रेस क्या हो गया, अदर वर्ड, वर्ड। इसका अगर हम चाहें तो सेंटेंस अगर बनाएंगे तो देखिए, आप रूल बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब प्लस ING। अगर इस तरह के वाक्य रहेगा तब कोई जरूरी नहीं जो सब में ING लगेगा। जब वाक्य जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेगा तब। उसका प्लस अदर वर्ड, जो बचा हुआ है। उसके बाद ये फिर सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब प्लस वर्ब, उसके बाद प्लस अदर वर्ड। या ऑब्जेक्ट भी बोल, या इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हो गया, ये हो गया पहला सेंटेंस का। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर इसकी हम बात करते हैं रिक्वेस्ट की, अब अगला सेंटेंस है मेरा पोलाइट रिक्वेस्ट। वहां भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पे क्या था, सकता है के प्रयोग में, सकता है नहीं होगा, यहाँ पे था होगा, सकता था के रूप में आएगा। ठीक है, क्या मैं फोन ले सकता, हाँ हम आपसे बात किए थे इससे पहले, आपको हम बताए थे, जो कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुड जो है बड़ी कंफ्यूजन वाला वर्ड है, बहुत ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। तो देखिए, कुड का प्रयोग वहां भी किया जाता है जहां पे कैन और मे का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे आप जो है
इस सेंटेंस को देख रहा है, रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, पोलाइट माने विनम्रता की बात कर रहा है, तो वहां पे भी जो है मे का या कैन का यूज कर सकते हैं आप, गलत नहीं होगा। लेकिन बेहतर माना गया है, बेहतर माना गया कुड का प्रयोग। जब आप कुड का प्रयोग करते हैं ना तो ये बेहतर होगा। तो आप बेहतर करना चाहते हैं तो क्यों ना हम बेहतर से यूज करें। तो यही है, आप बेहतर इसको यूज कीजिए बेहतर ढंग से। तो यहाँ पे क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं। तो देखिए ऐसा अगर वाक्य रहेगा, कोई जरूरी नहीं जैसे ह के साथ जो है ही रहेगा, हे हो सब को मैंने ह के साथ आकार शिकार का कोई भी आकार शिकार का कोई भी मात्रा लगा रहे हैं, तो आप क्या समझ जाइएगा, इसमें भी कुड का प्रयोग हो सकता है। मे का भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वही पहले ही बता दिए हैं, जो इसमें जो है आप बेहतर करना चाहते हैं तो कुड का प्रयोग कीजिएगा, गलत नहीं होगा। तो इसमें अब देखिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले जो है हमारा अगर क्या से अगर शुरू नहीं होता और यही क्या बीच में रहता, या क्यों WH फैमिली अगर बीच में होता हमारा सब, ये देखने में जो मिल रहा है आपको सेंटेंस के बीच में होता, तब क्या करते हैं, तब तो हम WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं, WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो है आने वाला जो भी वर्ड होता आता। लेकिन जब हमारा फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट में तो सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब का हम यूज करेंगे, एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद यहाँ नाउन या प्रोनाउन जो भी है आप देख लीजिए, वर्ब, नाउन प्रोनाउन की प्रोसेसिव एडजेक्टिव की बात क्या करता है, प्रोसेस, हाँ उसका भी बात कर सकता है, पोसेसिव प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन की भी बात कर सकता है जैसे यहाँ पे है। और उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, इसको एक तरह से मान लिख देते हैं, पोसेसिव ही लिख देते हैं, पोसेसिव नाउन या प्रोनाउन, नाउन या नाउन प्लस अदर वर्ड। तो ये देखिए आप खुद भी इसको जो है, कोई जरूरी नहीं जो हम लिखेंगे इसका रूल तभी आप बना सकते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं, आप खुद भी जो है सोच सकते हैं, आप खुद भी सोच करके ये कर सकते हैं। और जब आपको जो है ना माइंड अगर में सेट हो गया जो नहीं ऐसे होगा, तो फिर अपने आप जो है आप जो रूल को जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं रूल को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर क्षमता की बात करता है, अगर हम क्षमता की बात, कैपेसिटी की बात करता है, तो वहां पे भी कुड का प्रयोग होता है। लेकिन कैपेसिटी में जो है का यहाँ पे जो है का यूज नहीं होगा, यहाँ पे था का यूज होगा, था का, यहाँ पे था का यूज होगा। जब मैं जवान था तो 50 केजी वजन उठा सकता था, जब मैं जवान था तो जब के लिए वेन का यूज हो गया है, उसके बाद प्रोनाउन का यूज हो गया है, उसके बाद जो है वाज जो है ये हम एक तरह से वर्ब है, जो कि ये जो देख रहे हैं दो सेंटेंस, तो पहले वाले सेंटेंस में आपको वर्ब नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर जो है दूसरा वर्ड जो है अब तो के बाद वाला, तो उसमें क्या है आई, क्योंकि जब फर्स्ट जो है, देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मैं का प्रयोग किया जा रहा है, मैं जवान था, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है, यहाँ पे तो मैं जवान था तो आई का यूज कर दिए हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस जो यहाँ जो जुड़ा हुआ है कंजक्शन के द्वारा, तो उसके बाद वाला सेंटेंस जो है उसमें तो मैं का प्रयोग है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट देखिए, जब हम की ऐसे ही आप समझिए, जब बात कर रहे हैं व्हेन आई वाज यंग, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज यंग माने मैं जब मैं जवान था तो मैं ही ना 50 किलो उठा रहा था। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐसा नहीं जो आप जब जाइएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ भी इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे मैं रहेगा, यहाँ पे हो सकता है ही दे दे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब जो है गलती करके बच्चे सब आ जाते हैं, आप समझ में नहीं आता करना क्या है। तो जब यहाँ पे आई का प्रयोग किया गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होगा जो एक कंजक्शन से हो सकता है जुड़ा हुआ हो, वहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो, तो मैंने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट को यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आई का यूज किया गया। फिर कुड,
लिफ्ट माने उठाना, कितना, तो 50 kg वेट। ठीक है, ये हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट में, पॉसिबिलिटी माने संभावना की बात करते हैं। संभावना की बात, तो जब हम संभावना की बात करते हैं, यहाँ पे भी था ही होगा, जब हम संभावना की बात करते हैं, इसमें भी था होगा, इसमें भी था होगा, सब में था होगा। जब हम संभावना की बात करते हैं तो उस वाक्य में भी जो है हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हम पहले ही बता दिए हैं, जब हम कुड का जिस जगह पे कुड का प्रयोग करते हैं तो उससे देखिए कुछ ऐसे वर्ड है जो कि वहाँ पे पर्सनली कुड का प्रयोग होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होगा जहाँ पे मे का भी प्रयोग हो सकता है, कैन का भी प्रयोग हो सकता है। तो आप इसमें भी जो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, आप आपके अकॉर्डिंग और आपके पास जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप जो है टिक मार लीजिएगा या बना लीजिएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी, जब संभावना की बात करते हैं तो वहां पे भी जो है कुड का प्रयोग किया जाता है। तो जब इफ, यदि, आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई हैड मनी, तो आई कुड बाय अ बाइक, तो मैं क्या कर सकता था, बाइक को खरीद सकता था। तो ये भी किसके बारे में बता रहा है, मेरे बारे में। मेरे पास देखिए, और एक बात और, हमेशा जो है आप जो है ऐसा मत कीजिएगा जो अगर इन द सेंस, देखिए कुछ अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इन द सेंस कुछ समझना होता है, ऐसा नहीं है जो हमको सामने मिला उसी को हम लग गए, ऐसा इसी में भी गलत है। यहाँ पे क्या करेगा, कितना माई का प्रयोग कर देगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कीजिएगा इफ माई हैड मनी, तो यहाँ भी करना पड़ेगा माई कुड बाय बाइक। क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं, तो इस पे भी ध्यान देना है। जो कोई जरूरी नहीं माने माई मीन्स मेरा ही होता है, कोई जरूरी नहीं जो माई मीन्स मेरा होता है। हम यहाँ पे आई का भी प्रयोग किए हैं, देख रहे होंगे आप, क्योंकि इस सेंटेंस में मैं आई का प्रयोग किया हूँ। तो इससे भी आप लोगों को माने चीज को समझना है। तो क्या है यहाँ, यदि, तो यदि के लिए इफ, उसके बाद मेरे के लिए आई हैड क्या है, वर्ब के रूप में काम कर रहा है। पैसा, मनी माने मेरे पास पैसा होता तो क्या करते हैं, आई मैं ही खरीदता, आई कुड बाय अ बाइक माने मैं बाइक खरीद सकता था। अब नेक्स्ट में क्या, परमिशन या रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो वहां पे भी क्या होगा, हमारा कुड का प्रयोग होगा। जैसे क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो किसी से हम अगर बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो क्या होगा, कुड यू हेल्प हिम, क्योंकि कुड हो गया, क्योंकि क्यों कुड हुआ, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं, जब क्या का पर डब्ल्यू एस फैमिली को का अगर प्रयोग शुरू में ही हो जाए, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि, यही सब डब्ल्यू एस, जो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा उसी को बोलते हैं। तो ऐसा अगर कोई वर्ड आपको दिख रहा है तो क्या करना है, अगर पहले होगा ना, किसी भी वाक्य के पहले होगा, तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, उसमें जो है जो दिया हुआ, माने कोई जरूर यहाँ कुड का प्रयोग, क्योंकि यहाँ कुड की बात करें तब कुड यूज किए हैं, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पे कुड नहीं रहता तो सबसे पहले ऐसा वाक्य मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब को आगे कर देंगे। वर्ब हो सकता है हेल्पिंग वर्ब हो सकता है एक्सिलरी वर्ब हो सकता है मेन वर्ब हो, तो उस वर्ब को सबसे पहले आगे कर देंगे, उसके बाद जो है बचा हुआ वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ एक्सिलरी वर्ब का यूज सबसे पहले हम कर दिए हैं। उसके बाद क्या, आपके लिए यू, हेल्प के मदद के लिए हेल्प, किसको, उसकी, तो उसकी के लिए क्या है, हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। विश मीन्स इच्छा। अब देखिए इच्छा की बात करते हैं तो इच्छा के लिए जो है क्या, यहाँ पे भी सकता था होगा। ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसको। काश मैं तेरा हो सकता, था भी वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काश मैं तेरा हो सकता, हा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, काश मैं तेरा हो सकता। नहीं, सबका देखिए ख्वाहिश तो सबका होता है कि नहीं होता, ये ख्वाहिश वाली वर्ड है। किसी को ख्वाहिश रहता है कि मुझे ऐश्वर्या राय मिल जाए, किसी को ख्वाहिश रहता है मुझे सलमान खान मिल जाए, नहीं रहता है। तो ये ख्वाहिश वाली, जब इच्छा वाली बात करते हैं तो उसमें भी कुड का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। तो इच्छा वाली, जैसे काश मैं तेरा हो सकता था, ये इच्छा की ही बात कर रहा है। तो ऐसा अगर
रहे सेंटेंस में तो वहां भी कुड का प्रयोग करता है। आई विश आई कुड बी योर्स, माने आई विश किसके लिए, इच्छा के लिए, इच्छा के लिए, क्योंकि सेंटेंस में अब यहाँ पे काश मैं तेरा हो सकता, अब कुछ जा इसमें इच्छा कहाँ लिखा हुआ है। इन द सेंस समझिए बात क्या कर रहा है, इच्छा की। आई विश किसका इच्छा, तो मेरा इच्छा, तो मेरा इच्छा क्या है, आई विश, मेरा इच्छा क्या है, आई विश, आई विश मेरा मैं हूं, इच्छा मेरा ही इच्छा है तो मैं हूं। उसके बाद क्या कहता है, आई कुड बी योर्स, माने मैं तेरा हो सकता था। समझ गए। जैसे अब करते हैं पछतावा की बात, रिग्रेट की बात करते हैं, तो यहां भी जो है था का ही प्रयोग होगा, यहां भी जो है कुड का प्रयोग। ऐसा अगर पछतावा की बात करते तो वहां पे भी कुड की। अब पछतावा तो आप एक बात और सेंस लगाइए, पछतावा कब होता है, पास्ट में ही होता है। जब हम कुछ कर दिए होते हैं उसके बाद ही हमारा पछतावा होता है कि ओह काश मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये गलत किया। पछतावा नहीं होता है, करने के बाद ही ये तो पछतावा आपको मालूम ही चल रहा है जी, ये पास्ट की बात कर रहा है। पछतावा जो है पास्ट में होता है, फ्यूचर में पछतावा नहीं होता है, प्रेजेंट में नहीं होता। जब कुछ कर लेते उसके बाद ही पछतावा होता है, माने आपका वर्क जो है खत्म हो जाता है, माने काम आपका खत्म हो जाता है, तभी जो है आपके पास पछतावा आता है जी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पास्ट की बात कर रहा है। क्या है, मैं उसे बचा नहीं पाया, बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाया, तो क्या कर रहा है। हाँ, पास्ट की अगर बात करते हैं तो यह भी आ जाता है उसमें। यह अगर कोई ऐसा यह के साथ आकार हर्षिका का कोई भी मात्रा लगा रहा है तो वो भी पास्ट होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं उसे बचा नहीं पाया, तो आई कुड नॉट सेव हर। हर जो होता है हर स्त्री के लिए होता है, स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री के लिए। जैसे लड़की हो इसके लिए हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लड़का वगैरह हो तो हिम का प्रयोग होता है, इस पे भी आप ध्यान दे लीजिएगा, तो ये भी गलत कर देता है सब। उसके बाद जो है मुझे नौकरी नहीं मिल सकी, आई कुड नॉट गेट द जॉब। पछतावा नहीं होता है जब काश मुझे भी नौकरी मिल गया होता। क्या यहाँ पे मुझे, अब देखिए यहाँ मुझे के लिए क्या यूज किया गया, आई। तो इन द सेंस देखिए हमेशा ये मत सोचिएगा ऐसे करें, इन द सेंस जो है आप इसको कर सकते थे, आई कुड नॉट गेट अ जॉब, माने उसको पछतावा क्या हो रहा है, ये नौकरी नहीं मिला, यही पछतावा हो रहा है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक।